सब कुछ जानते होते हुए भी तेरे युगल चरणारविंदों से दूर हूँ, तेरी कृपा से दूर हूँ, पापी हूँ। जो कुछ भी हूँ तो तेरा। हे मेरे श्याम, संसार की वासनाओं के बंधन को तोड़कर अपने चरणों का अनुरागी बना दे। इसीलिए संसार की उन संसारिकताओं के मोह को छोड़कर तुम्हारे दरबार में अच्छी हूँ या बुरी हूँ, दासी हूँ आपकी। अच्छी हूँ या बुरी हूँ, दासी हूँ आपकी। अच्छी हूँ या बुरी हूँ, दासी हूँ आपकी। इन भावों का प्रादुर्भाव हो तो ठाकुर जी से मिलन में कोई देरी नहीं। उसकी कृपा विलासिता जरूर बरसती है जब मन के अंदर ऐसे भाव हो। आइए कल हम सबने बड़े धूमधाम से लाला का जन्मोत्सव मनाया।
नंद बाबा खूब प्रसन्न हुए, खूब लुटाए, अनधन सोना, जितने चौक हैं सभी चौकों से नाना प्रकार की वस्तुएं लुट रही। खुशियों का ठिकाना नहीं है, पाने वाला भी जो पाता है वो भी लुटा देता है। अरे किसके लिए संचित करना, उसी का तो दिया हुआ है, उसी के लिए लुटा दो। किसी चौक से सोने के गहने लुट रहे हैं, किसी चौक से हीरे जवाहरात के गहने लुट रहे हैं, किसी चौक से कपड़े लुट रहे हैं तो किसी चौक से बर्तन लुट रहे हैं। अरे सारी क्या, तू ये कहां से पाया? उस चौक में लुट रहे हैं, तू तो इधर है। चांदी के गहने छोड़ करके सोने के गहनों की ओर दौड़ पड़ते हैं, सोने के गहनों को लुटा करके हीरे जवाहरात के गहनों की ओर दौड़ते हैं। जिस चौक से लुट रहा है उसे भी लुटा देते हैं। कोई मोह नहीं है, जिधर कपड़े लुट रहे हैं वहां पहुंचते हैं, उनको ही लुटा देते हैं। जहां बर्तन लुट रहे हैं वहां पहुंचते हैं। क्या मोह, क्या संचय। जब जीवन में उसकी कृपा विलासिता बरस गई तो किस बात का संचय। सांडिल मुनि 108 ब्राह्मणों को बुला करके स्वस्ति वाचन करवा रहे हैं। गोपिकाओं को जैसे पता चली 84 गज के लहंगे पहन पहन करके नंद बाबा के महल की ओर बधाइयां देने दौड़ रही है। गोप्य समेष्टमणि कुंडल निष्कंठ चित्रांबराः पथि शिखाच्युत माल्यवर्ष नंदालयं सबलया व्रजतीर्वरेज व्यालोल कुंडल पयोधरहार शोभा व्यालोल कुंडल पयोधरहार शोभा। सुंदर सी खरिया ओढ़े, 84 गज के लहंगे पहने। आज तो बड़ी बूढ़ी माताएं भी सजी हुई हैं, जिनके दांत नहीं है आज तो उनने भी लालियां लगाई हुई हैं। आज नहीं नाचूंगी, आज नहीं सजूंगी तो कब सजूंगी। क्या बार बार लाला का जन्मोत्सव होगा, ये भाव है। आज नहीं लुटाऊंगी तो कब लुटाऊंगी, क्या बार बार लाला का जन्मोत्सव होगा। धेनूनां नियुते प्रादात् विप्रेभ्यः समलंकृतं तिलाद्रेण सप्तरत्नो यशात् कौमाम्बरावृता। धेनूनां नियुते प्रादात् विप्रेभ्यः समलंकृतं। नंद बाबा ने 2 लाख गायों के सींगों में स्वर्ण जड़ित करवा करके और ब्राह्मणों को दान किया। गोपियों के मन में इतनी खुशी है जिसका कोई ठिकाना नहीं है। 6 महीने तक लगातार जन्मोत्सव मनता रहा, 6 महीने तक लगातार खुशियां मनती रही, पता नहीं चला। मास दिवस भा दिवस कुछ मरम न जाने। मन तो उबता है जब उसके चरित्र में लगता नहीं है तब। मन अगर कथा में लग गया तो फिर जी करता है वो अमृत तत्व की वर्षा होती रहे और मैं इन कर्ण पुटों से उस प्रियतम की उस पावन कथा को श्रवण करता रहा। नंद कछुई तो नो दियो
नंद कछु इतनो दियो जो घनश्याम कुबेरहु कीमति भोरी देखत मोहि लुटाय दियो न बची बचिया छछिया न पिछो। इतनी खुशियां हैं सबके हृदय में। कितने दिन तक खुशियां मनी। नंद बाबा ने सोचा इन खुशियों के चक्कर में हम कर देना भूल गए। ये दुष्ट कंस अगर कर नहीं पाया तो कुछ न कुछ गड़बड़ी कर देगा। चलो कंस को कर दे आते हैं। नंद बाबा कंस को कर देने के लिए मथुरा जाते हैं। कंस को कर चुका है। आवाज थोड़ा और बढ़ाना भैया। ये कहाँ चला गया? क्या लगी पड़ी रहती है भैया? थोड़ा आवाज बढ़ाओ। कंस को कर चुका करके नंद बाबा ने सोचा कि चलो वसुदेव जी से मिल लेते हैं। इतना बड़ा कष्ट पड़ा है उनके जीवन में। इस दुष्ट कंस ने 7 बालकों का वध किया। एक हुआ, एक कन्या हुई तो हमने सुना कि वो भी स्वर्ग चली गई। इतने बड़े कष्ट से निकले हैं, चलो एक बार चलते हैं, मिलाते हैं। वसुदेव जी, नंद बाबा वसुदेव जी के पास जाते हैं। अहो ते देवकी पुत्रा कंसेन बहवो हता एकावशिष्टा वरदा कन्या सापि दिवंगता। बड़े कष्ट की बात है वसुदेव जी, क्या करने इतना आपके जीवन में कष्ट आया। प्रारब्ध की बात होती है, भाग्य की बात होती है। आपके 7 पुत्रों को इस दुष्ट कंस ने वध कर दिया। आपके 7 पुत्रों का इसने वध कर दिया। बड़े दुख की बात है, बड़े कष्ट की बात है। यहां पर पिता के त्याग का आदरणीय सुखदेव जी ने बोध कराया है। इस कथा में पिता के त्याग का बोध कराया है। एक पिता अपने पुत्र के लिए जीवन में कितना त्याग करता है। अपनी खुशियों का त्याग करता है, अपने जीवन का त्याग करता है, अपने ऐश्वर्य विभूति की त्याग करता है। स्वयं फटा पुराना भी पहन करके समाज में पुत्र को अच्छा रखने का प्रयास करता है। मेरा बेटा, ऐसा कौन पिता है? ब्रह्मा की सृष्टि में एक पिता ऐसा है, भाई के अंदर भी वो भाव नहीं होता, पर पिता के अंदर ये भाव होता है कि मेरी बेटी, मेरा बेटा काश हमसे भी ऊंचे पद पर बैठे। भैया जल्दी बांध लो इसको, सबका चित्त इसी में। बोलिए वृंदावन में हरि लाल जय हो। अगर मां होती तो कह देती, न रहा जाता। वसुदेव जी ने जब नंद जी की बात सुनी तो वसुदेव जी कहते हैं फिर भी कोई बात नहीं, मेरा लाला आपका ही है। नंद जी भी कहते हैं अब क्या करें, प्रारब्ध की बात को क्या करें, आपका लाला मेरा है। हाँ, मैं कब कहता हूं कि मेरा आपका है, पर मां होती तो कभी नहीं बर्दाश्त करती, कह देती रहने दीजिए। आप देवकी के गोद में, यशोदा के गोद में जो मचल रहा है वो किसी और का नहीं है, वो मेरा है।
पर पिता पुत्र की खुशियों के लिए अपनी भावनाओं का भी त्याग करता है। वसुदेव जी ने सोचा कि नंद बाबा यहां घूम रहे, ये दुष्ट कंस इसके निशाचर तमाम जैसे जब से वो आकाशवाणी हुई तो खोज में लगे हैं कि 84 कोस के ब्रजमंडल में कहां जहां जहां बालक उत्पन्न हुए हैं, पैदा हुए हैं, उनको मारने का प्रयास कर रहा है। नंद बाबा यहां आ गए तो कैसे कहें कि आप घर जाओ, जो आपके घर में लाला मचल रहा है वो मेरा है। तो वसुदेव जी ने कुछ बात को घुमाया और कहते हैं भैया आप यहां घूम रहे हो लाला को अकेले छोड़ करके। अरे आपको पता है ना कंस के निशाचर कितना उत्पात मचाते हैं। आप चले आए सोना घर पा करके कुछ। अरे हाँ भैया हम तो भूल ही गए थे, अभी अभी जाता हूं और तुरंत चल देता है। इधर कंस आपातकालीन सभा बुलाया हुआ है, इसी बात को रखा कि वो आकाशवाणी ऐसा ऐसा बोली। कैसे ब्रजमंडल में जो पुत्रों का बच्चों का जन्म हुआ है उनको कैसे मारा जाए, क्योंकि इन्हीं में से तो हुआ है हमारा काल भी, ये सुनिश्चित है। पर पहचाने कैसे, जाने कैसे, तो इसलिए अपने आपातकालीन सभा बुलाया है। सारे निशाचर आए हुए हैं, उसी में पूतना भी अपनी अपनी युक्ति सब रख रहे हैं कि ऐसे मारे, कोई कहता है ऐसे मारे। पूतना भी अपना विचार रख रहे हैं। पूतना पूतना जिसके पूतना हो, जिसके पुत्र ना हो, जिसके अंदर पुत्र के प्रति प्रेम ना हो, जिसके हृदय में पुत्र के प्रति अनुराग ना हो। पूतना जो पुत्र न चाहती हो। पूतना ने अपनी बात रखी, महाराज चिंता मत करो, हमारे रहते काहे की चिंता कर रहे हो, हम तो सब समाप्त कर देंगे। हमारे रहते महाराज कंस किस बात की चिंता कर रहे हो आप? बोले कैसे? अच्छा भगवान का जन्म कब हुआ? अष्टमी तिथि को। ये पूतना मारने कब आई? चतुर्दशी को। ये कैसे? इस शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन बुद्धि चित्त और संस्कार, 14 हो गया। पूतना यानी होता है अविद्या। अविद्या क्या है? साहित्य की भाषा है ये, पर शाब्दिक अर्थ इसका क्या है? अविद्या, जो आप समझ जाओ। ये अविद्या है मोह, ये अविद्या है अंधकार का पर्दा। कैसे? हम जानते हैं कि हमारे इस निकृष्ट कर्म करने से हमारा विनाश है। हम जानते हैं कि हमारे इस कर्म से हमारा पतन होगा। हमें पता है क्या धर्म है क्या अधर्म है, पर हम स्वार्थ निहित मोहवश फिर भी उस कर्म को कर रहे हैं। यही है अविद्या। इसका निवास कहाँ है? मन में है, इन ज्ञानेंद्रियों में है, करने वाली कर्मेंद्रियों में है, मन में है, बुद्धि में है, चित्त में है, संस्कार में है। यही तो खराब होता है। जब हमारा संस्कार खराब हुआ तभी तो हम गलत कर्म करेंगे। जब हमारी बुद्धि खराब हुई तभी तो हम गलत कर्म करेंगे। जब हमारा कर्म खराब हुआ तभी तो हम गलत कर्म करेंगे। और ये जब खराब होते हैं तो भगवान की कथा क्या, भगवान क्या, धर्म क्या, व्यक्ति इनकी ओर मुड़ता भी नहीं है, इनकी ओर मुड़ता भी नहीं है, इनकी तरफ देखता भी नहीं है। वस्तुतः यदि कोई इनकी बात करता है
तो वो बात सूल की तरह चुभती है। यही है अविद्या। भगवान के दरबार में भी पहुंच करके ये चंचल मन कैसे, जैसे गांव में आपका कोई शत्रु है, बैरी है, समाज में आपका कोई बैरी है, तो उसको आप पहचान रहे हैं कि हमारा बैरी, अरे ये हमारा बैरी है, इससे बात मत करना, इसके पास खड़े मत होना। इसी प्रकार से जो हमारे ग्रह हैं, जो अविद्या बैरिणी है, उसका कोई रूप तो है। किस प्रकार जैसे भूत प्रेत का कोई रूप नहीं होता, सीधे जब चढ़ जाते हैं, जब भूत चढ़ गए तो फिर क्या करते हैं, अनिष्ट करते हैं, पतन करते हैं ना, खुद की शरीर को ही कोड़े लेकर के मारता है, होता है ऐसा। और फिर सामने वाले हाथ जोड़ते हैं, हे बाबा शांत हो जाओ, दहाड़ते हैं, कभी काली बनते हैं, कभी दुर्गा बनते हैं, कभी दानव बनते हैं और खुद को नोचते हैं। फिर जब उतर जाता है तब पता चलती है कि अरे यहाँ चोट पड़ी है जिसके ऊपर चढ़ गया। ऐसे ही ये अविद्या रूपी भूत हमारे इस मस्तिष्क में चढ़ता है। ये पूतना रूपी भूत हमारे इस मस्तिष्क में चढ़ते हैं, और जब भूत चढ़ गए तो झाड़ने वाला जब अच्छा नहीं मिला तो चढ़े ही रहते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि झाड़ने वाले को भी भूत झाड़ देता है। कभी कभी ऐसे होता है कि झाड़ने वाले को ही भूत झाड़ देता है। तो झाड़ने वाला भी प्रबल हो तभी भूत उतरता है, या झाड़ने वाले के प्रति डर हो तब भूत उतरता है। झाड़ने वाला फिर कोड़ा लेकर के जब चलता है, अब नहीं आएंगे, अब नहीं आएंगे, ऐसे हुआ, कई बार ऐसे हुआ हमारे सामने, कई बार ऐसे हुआ, कथाओं में सुनाते रहते। ज्यादा नहीं जाएंगे। तो ये अविद्या रूपी जो पूतना का निवास है, यही है। अच्छा, किसी को भूत चढ़ जाता है तो जो वो थोड़ी कहता है कि हमारे भूत चढ़ा, वो भूत के आचरण में ही झूमता है, कभी चिल्लाता है, कभी रोता है, कभी कोड़े मारता है, कभी अपनों को ही। ऐसे ही ये पूतना रूपी जो अविद्या है, इस अविद्या का निवास जब हो जाता है तो फिर कोई किसी का सुनने वाला नहीं रहता, फिर अपने मन का करता। और भूत चढ़ गया तो भूत जल्दी निकलना नहीं चाहता। भूत तभी निकलना चाहेगा जिसके ऊपर चढ़ा हुआ है, वो जब निकालने का प्रयास करे तब। जब वो निकालने का प्रयास करे तभी भूत उतरता है, तभी निकलता है। तो इन्हीं 14 स्थानों में इस अविद्या रूपी पूतना का जब निवास होता है, अब जितनी शक्ति होती है मार तो उतनी ही सह सकता है। किसी के अंदर अगर कौन सी शक्ति, ज्ञान की शक्ति जितनी प्रबल होती है, ज्ञान की शक्ति ही इस भूत को उतारने की दवाई है। कैसे ज्ञान की शक्ति? ज्ञानी भी बड़े हैं। ज्ञान तो गलियों गलियों में बंटता है। आप बैठे रहोगे, कोई बगल वाला बैठेगा तो आप ही को ज्ञान बांट ले, महाराज जी यहाँ गलत बता रहे हैं, ऐसे ज्ञान बंटना शुरू हो गया बगल से। कलयुग में ज्ञानी भी बड़े विचित्र विचित्र हैं। ऐसे ऐसे प्रश्न कर देते हैं कि उत्तर ढूंढते रहो, ऐसे ऐसे प्रश्न कर देते हैं कि उत्तर ढूंढते रहो। तो ज्ञान जब प्रबल हो तभी अविद्या का भूत उतर सकता है। यानी इम्यूनिटी पावर देते हैं ना इस समय पे गोली कि भाई इम्यूनिटी पावर खाओ नहीं कोरोना लग जाएगा।
ये यहां से क्या मिल रहा है? इम्यूनिटी पावर मिल रहा है। अब पावर अगर खा लिए आप तब तो उतरेगा, कोरोना नहीं लगेगा, हाँ नहीं तो लगना ही लगना है। और किसी को ये पावर जो है अच्छा लगता है, किसी को अच्छा मेरे हम नहीं खाते हैं। तो दानव जिसके ऊपर ज्यादा लगा हुआ है वो खाने का प्रयास नहीं करता। या कभी कभी होता ना, डॉक्टर दवाई दे देता है तो माताएं ले जाती तो रख देती हैं आले पे, कौन खाए, सब ठीक ठाक हो जाएगा। तो कौन ज्ञान की बात सुने, सब ठीक ठाक हो जाए। तो ये अविद्या का भूत जब चढ़ गया और हम समझ नहीं पाए, चाहे कितना भी प्रयास करें तो वो अविद्या का भूत जब तक उस जीव को नष्ट नहीं कर देता है, बर्बाद नहीं कर देता है, मौत, कुत्ते की मौत मार नहीं देता है, तब तक वो भूत उतरता नहीं है। यही है अविद्या, यही है पूतना। ज्ञानी हो जाना एक अलग बात है। अच्छा, भूत भी चढ़ते हैं तो जो चीज आपको पता नहीं वो बता देता है, यहाँ ये है, यहाँ ये है, यहाँ ये है। तो ज्ञान की बात अगर हो रही तो उसे ये मत समझो कि इसे भूत नहीं चढ़ा। हो सकता है ज्ञान की बात कर रहा है पर भूत तो चढ़ा ही। एक बार हम लोग गए तो बोले कि महाराज हमारे गांव में एक बहुत बड़ी ज्ञानी है, आज तक इनको कोई ज्ञान में परास्त नहीं कर पाया। इतना ज्ञान है इनके अंदर कि आज तक इनको ज्ञान में कोई परास्त नहीं कर पाया। चाहे साहित्य की बात बोले, चाहे कोई भी हो, इनको कोई परास्त नहीं कर पाया। तो हमें थोड़ा पता लगा, हमने सोचा भाई ज्ञान तो अपार है और ऐसा कोई अपने को मान ले कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं, तो ये तो उसकी मूर्खता है, यही तो उसकी अज्ञानता है। तो होता है महाराज बहुत बड़े ज्ञानी है गांव। आए ज्ञानी, पूछा गया कि भैया कभी किसी से हारे? हम तो कभी नहीं हारे किसी से। आपने पूछा बताओ सही सही कि हारते क्यों नहीं हो? क्योंकि ज्ञान तो बहुत बड़ा होता है और ऐसे ऐसे इस धरती में ज्ञानी है, कोई अपने को ये नहीं कह सकता कि हम सबसे बड़े ज्ञानी हैं। थोड़ा सा उठाना और तो पूछा गया कि भाई आप कभी हारते क्यों नहीं हो? तो बोले महाराज हम अपने अलावा किसी की सुनते ही नहीं है, इसीलिए नहीं हारते हैं। हम जो कह दिए जबरदस्ती उसको पुष्ट करते हैं कि यही है, इसलिए हम कभी किसी से हारते नहीं। हमने कहा तब कोई आपको नमन। हारते इसलिए नहीं कि हम अपने अलावा किसी की सुनते नहीं। अब यही अविद्या। पूतना मासी सज धज करके आती है, यशोदा मैया लाला को पालने में लिटा करके कुछ कार्य कर रही हैं। राम राम करती है। यशोदा मैया ने सोचा होगी किसी अच्छे घर की बहू होगी, क्योंकि ब्यूटी पार्लर जा करके खूब सज धज के लाली लिपस्टिक लगा करके लंबा घूंघट निकाल कर आई है। तो मैया ने सोचा किसी अच्छे घर की पंडितानी होगी, सज धज करके आई है, तो आजा राम राम करी, आजा। अरे मैया, मैं सोची कि दुनिया मैया को बधाई दे रही है, मैं भी बधाई देने आ जाऊं। अच्छा, ऐसा होता ना कोई आके आपके बगल में बैठ जाए और राम राम करने लगे तो बड़े प्यार से आप राम राम करोगे, आओ आओ आओ। पहचान हो या ना हो, आपकी नहीं है, लेकिन आप सोचोगे ये तो हमें पहचान रहा है। तो मैया ने सोचा घर आई हूं, जल्दी से क्या ऐसे परिचय करूं। आओ आओ बहन आओ, हमारे वह लल्ला थोड़ी ना, तुम्हारा भी है, आओ। अच्छा, तुम नेक लल्ला को खूब आशीर्वाद देवो पंडितानी जी, मैं थोड़ा सा मेहमानों को कुछ पानी पिला के आती हूँ। बोले हाँ हाँ जाओ, मैं तो लल्ला को नेक खूब आशीर्वाद देऊँ। और मैया चली जाती है अंदर और पूतना
पालने में सोए हुए लाला के पास जाती है। जैसे ही पूतना लाला को देखती है, भगवान ने आंख बंद कर, भाव क्या है आंख बंद कर, शायद भगवान ने सोचा कि ये दो अवतार ऐसे हैं, एक राम अवतार और एक ये कृष्ण अवतार, कि सबसे पहले औरत के ऊपर ही हाथ उठाना पड़ता है। राम अवतार में आया सोच करके कुछ तो ये पूतना वो ताड़का काकी पहले आ गई, वहां अच्छा नहीं हुआ, मैंने सोचा कि चलूं नंद ब्रजमंडल में अवतार लेकर के खूब माखन मिश्री खाऊंगा, सबके यहाँ खूब गायें हैं, तो आया कि माखन मिश्री खाऊंगा, तो अभी माखन मिश्री तो देखने को मिली नहीं, और पूतना मासी जहर लेकर के पहले पहुंच गए। पूतना मासी जहर लेकर के पहले पहुंच गई, तो शायद भगवान ने इसलिए आंख बंद कर। दूसरा भाव क्या है, भगवान के एक नेत्र में सूर्य और दूसरे नेत्र में चंद्रमा का निवास है। सूर्य ने देखा कि धन्य है तू पापिणी पूतना, जिन प्रभु के आने पर जन्म पर सारी दुनिया थिरक रही है, सारी दुनिया जय जयकार कर रही है, उन भगवान को तू मारने आ गई। अरे तेरा तो मुंह देखने लायक नहीं है। तो सूर्य ने भी और चंद्रमा ने भी अपने नेत्र बंद कर दिए। पूतना उठाती है और कालकूट जहर लगा हुआ स्तन भगवान के मुंह पर रख देती है। भगवान दुग्ध पान करने लगता है। पूतना सोची कि इतना जहर लगा हुआ है, ये तो मुंह पर रखते ही चले जाएंगे, पर भगवान दुग्ध पान करते गए। पूतना देख करके हैरान हो रही है कि ऐसा अद्भुत बालक, ये 7 दिन का छोरा, हमने पहली बार ऐसे देखा कि इतना जहरीला, इतना विकराल जहर लगा करके मैं आई और इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं हो रहा। भगवान पहले पूतना का स्तन पान करते हैं और उसके बाद धीरे धीरे पूतना के प्राणों को अवशोषित करने लगते हैं। जैसे ही मेरे प्रभु पूतना के प्राणों को अवशोषित करने लगते हैं, पूतना चिल्लाने लगती है, भगवान को छुड़ाने का प्रयास करती है। अरे छोड़ लाला, छोड़ कन्हैया छोड़, चिल्लाती है, पर भगवान ने कह दिया, अरे पूतना मासी हमें तो पकड़वो ही आवे, छोड़वो आवे ना मोसी, अब तो हम तो को ठिकाने लगा करके ही छोड़ेंगे। और जैसे ही भगवान पूतना के प्राणों को अवशोषित करने लगे, प्राण निकलने को हुआ, 18 किलोमीटर लंबा चौड़ा विस्तार शरीर हो गया। चिल्लाती हुई पूतना गिरती है और पूतना के प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। सारे ब्रजवासी उस आवाज को सुन करके दौड़े, अरे मैया, अरे यशोदा, तुमने क्या किया, ये राक्षसी के हाथ में लाला को दे दी। माँ यशोदा लाला को उठाती, अरे मोकू का पता, मैं तो सोची कि ये किसी घर की नैक पंडितानी होगी, मुझको कहा पता ये राक्षसी है। भगवान के नाम से ही भगवान को झाड़ा कर रही है। गोमूत्र से अभिसिंचन करती हैं, गाय के पूंछ से झाड़ा लगाती हैं।
भगवान का नाम लेकर के भगवान को ही झाड़ दी। इंद्रियाणि ऋषिकेश प्राणा नारायणो वत श्वेत दीप पतिश्चित्तम मनो योगेश्वरो वत। नाम की भी बड़ी महिमा है। कहू कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहू कहाँ लगे नाम बड़ाई, कहू कहाँ लगे नाम बड़ाई, कहू कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहू कहाँ लगी नाम बड़ाई। राम न सकहि नाम गुण गाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। जय हरि। कहू कहाँ लगी नाम बड़ाई। राम एक तापस किए तारी, राम एक तापस किए तारी, ओ राम एक तापस किए तारी, राम एक तापस किए तारी। नाम कोटि लगे कुमति सुधारी, नाम कोटि लगे कुमति सुधारी, नाम कोटि लगे कुमति सुधारी। तो उस नाम की भी कितनी बड़ाई करें, उस नाम की महिमा को कितना गाएं। जिन भगवान का के पावन नाम ने जाने कितनों की बिगड़ी सवार दिया, जाने कितनों को बिगाड़, जाने कितनों को बना दिया, जाने कितनों का उद्धार कर दिया। देखो, जिसका नाम बढ़िया नहीं है उसका काम भी बढ़िया नहीं हो सकता। इस तरह से माँ यशोदा के वात्सल्य का यहाँ प्रदर्शन करता है आदरणीय सुखदेव। माताओं का एक अलग पुराण होता है, वात्सल्य पुराण। कितना भी दवाई कराएं, कितना भी डॉक्टर के पास जाएं, पर लाला अगर बीमार है तो माँ बार बार झाड़ा करती है। लाली अगर बीमार है तो माँ बार बार राई नोट उतारती, मेरा लाला अच्छा हो जाए, मेरी बिटिया अच्छी हो जाए। ये माँ का वात्सल्य है, ये माँ का प्रेम है। भगवान जिस युग में इस धरा पर अवतरित हुए, भोलेनाथ भगवान का दर्शन करने आए। आज भूत भावन भगवान भोलेनाथ, आज भूत भावन भगवान भोलेनाथ भगवान के जन्मोत्सव की बात सुन करके अपने प्रियतम भगवान नारायण का दर्शन करने आते हैं, जो कृष्ण के रूप में। अब बाबा कितना भी बने सबर है तो कुछ न कुछ तो दिख ही जाएगा। बहुत कम श्रृंगार करेंगे तो 1000 अगर बिच्छू लटकी हुई हैं तो 100-200 कम हो जाएंगे। सैकड़ों नाग लिपटे हुए हैं
तब भी 10-20 तो पड़े ही रहेंगे। भगवान आकर के अलख जगाते हैं। आइए पहले भोले बाबा के युगल चरणारि बिंदुओं का चिंतन करें। बोलिए उमापति महादेव की जय। कहते हैं भोलेनाथ की भक्ति के बिना भगवान राम की भक्ति सफल नहीं है, भोलेनाथ की भक्ति के बिना भगवान श्री कृष्ण की भक्ति सफल नहीं है। आइए उन भूत भावन भोलेनाथ के युगल चरणारि बिंदुओं का स्तवन करते हुए कथा में आगे जाएं। शंकर तेरी जटा भोले तेरी जटा बहती है गंगा